अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअमुर बिल मअरूफ़ि वनहा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, आज की इस महफिल पाक को गौसुल अग़वास क़ुतबुल अक़ताब फ़र्दुल अफ़राद हुज़ूर सरकार सैयदी गौसे आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की तरफ मंसूब किया गया है। और ये यकीनी बात है कि सरकार सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह वो बारगाह है कि सरकार गौसे आज़म अगर किसी कमज़ोर से कमज़ोर की भी पुश्त पनाही फरमा देना तो वो ऐसा ताकतवर हो जाता है कि उसको देखकर यही कहा जाता है कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला हमारी और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों की पुष्ट पनाही फरमाए। चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, संजीदगी के साथ मेरी बातों को समाअत फरमाए, उसके ऊपर हम और आप गौर करें। और हमको सरकार सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह से फ़यूज़ व बरक़ात किस तौर पर हासिल करना है और उसका तरीक़ा क्या है, वो चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। ये तो हकीकत है कि जितने भी औलियाए किराम तशरीफ़ लाए वो सब की ज़िंदगी का मकसद यही रहा कि लोग दीन से करीब हो जाए, दीनदार बन जाए, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करने वाले बन जाए, ये सब का मकसद रहा। और जब सबका मकसद यही है तो इससे ये समझ में आता है कि आपको किसी भी वली की बारगाह से फैज़ हासिल करना है तो उसका सबसे बेहतर, सबसे आसान और सबसे प्यारा तरीक़ा यह है कि आप दीनदार बन जाएं, शरीयत मुतहरा के पाबंद बन जाएं। अगर दीनदार बन जाएंगे तो आप कहीं भी रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला ज़रूर करम फरमाएंगे।
सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला का मकाम और मर्तबा तो इतना बुलंद बाला है कि आपने बारहा सुना होगा कि जिस्मों पर हुकूमत जो होती है ना वो और लोग किया करते हैं, लेकिन गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जो दिलों पर हुकूमत करने वाली ज़ात है। और हम ये यकीन रखते हैं कि अगर हमारी ज़ुबान से उनका नाम भी निकलता है ना तो हम ये समझते हैं कि ज़ुबान उसी वक्त चलती है गौसे पाक का नाम लेने के लिए जब सरकार गौसे आज़म चाहें। और दिलों पर हुकूमत तो इस तरह कि एक मर्तबा आप नमाज़े जुमा के लिए जा रहे थे, आपके खादिम आपके मुरीद ने ये देखा कि हमेशा तो ऐसा होता है कि हज़रत जब भी बाहर तशरीफ़ लाते हैं लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। आज ऐसा है कि कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा है, सलाम के लिए नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने दिल के अंदर इतना सोचा कि वो देखते हैं कि चारों तरफ से हजारों लोग आने लगे और मजमा इतना ज्यादा हो गया कि बज़ाहिर सरकार गौसे पाक और आपके खादिम के दरमियान दूरी पैदा हो गई। तो वो अपने दिल के अंदर सोचने लगे कि इससे तो बेहतर पहले वाली हालत थी कि हजरत के साथ साथ चल तो रहा था, हजरत के करीब चल तो रहा था। उन्होंने अपने दिल के अंदर ये सोचा, उन्होंने अपने दिल के अंदर इतना सोचा, यानी भीड़ नहीं है उसका भी इजहार गौसे पाक के सामने न किया। जमा होने के बाद दिल में जो ख्याल आया उसका भी इजहार उनके सामने न किया। तो गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ देखें, मुस्कुराएं, और मुस्कुराकर आपने इरशाद फरमाया कि ये भीड़ की तमन्ना तुम्ही ने तो की थी, ये मजमा जमा हो जाए उसकी तमन्ना तुमने तो की थी। फिर आपने इरशाद फरमाया, सुनो, लोगों के दिलों को अल्लाह तबारक व ताला ने अब्दुल कादिर के कब्जे में इस तौर पर दिया है कि जब चाहे अपनी तरफ मोड़ लेता है, जब चाहे फेर देता है। यानी जब चाहे लोगों को अपनी तरफ माइल कर ले। अब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व ताला ने जब उनके दिल की बात को जान भी लिया, वो क्या सोचते थे उस बात का इजहार भी फरमा दिया। तो इससे क्या ये समझ में नहीं आता है कि जब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह की अता से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायत से दिलों के हालात को जानते हैं और बंदा जो सोचे उसके बारे में इल्म रखते हैं, तो उनके नाना जान का हाल क्या होगा, उनके नाना जान के इल्म व फज़ल का आलम क्या होगा। और हकीकत यही है कि सच्चा मोमिन जो होता है ना, वो इमामुल अंबिया के हवाले से यही तसव्वुर रखता है कि कहीं पर भी रहें उसका अकीदा यही होता है कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। इको कम कर दे वरना मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, कम कर दे, बंद मत कर देना वरना मैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार फजीलतें हैं।
गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला और आपका ख़ानदान और आपकी दीनी खिदमात को अगर देखेंगे ना तो दीनी खिदमात कितनी है उसका अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते। हाँ, अलबत्ता इतना जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आज़म के ज़रिए दीन इस्लाम को ज़िंदगी अता फरमाई है। दीनी खिदमात कैसी है, जैसे कि आपके वालिद माजिद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये हमेशा बुराइयों से मुकाबला करते रहे। किससे करते रहे? बोलिए। बुराइयों से मुकाबला करते रहे, हमेशा हराम कारियों के खिलाफ, बदअकीदगी के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया और आपका जो मनसब था उस मनसब का हक अदा करने की हमेशा कोशिश करते रहे। बल्कि कोशिश ही न की बल्कि आपने उस मनसब का हक अदा कर दिया। आज के हालात में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मेरे लिए, आपके लिए, हमारी नस्लों के लिए जो पैगाम है ना, वो पैगाम एक बहुत अजीम पैगाम है। और वो पैगाम ये है कि मुसलमान जहाँ कहीं रहता है, जिस इलाके में रहता है, जब भी हराम कारियों का दरवाज़ा खुलता है, जब भी फितनों का दरवाज़ा खुलता है, तो मुसलमान उन हराम कारियों का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है, वो बुराइयों का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन आज के हालात में आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि आज सोच ये बनती जा रही है कि हजारों हराम कारियों का दरवाजा खुल जाए, लेकिन सोच ये है कि हम भले अपना काम भला, अपने बीवी बच्चों के साथ अपना ताल्लुक है, बस यहाँ तक ये काफी है। आपकी अगर ये सोच बन जाए तो कम से कम आप ये सोचें कि जितने भी औलियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए, बिलखुसूस सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कि आप तो मादरजाद अल्लाह के वली हैं, आप तो वलियों की जमात के सरदार हैं, आप तो वो हैं कि मकतब में पढ़ने के लिए जाते थे ना तो फरिश्ते आपके साथ चला करते थे। आप जब दरसगाह में बैठते थे तो 7 या 8 साल की उम्र में जब आप अपने उस्ताद के पास पहुंचे ना तो फरिश्ते ये आवाज देते थे कि इनके लिए जगह को खाली कर दिया जाए। वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन आपको गौसे पाक की जिंदगी में ये नजर आएगा कि बड़ी से बड़ी मुश्किल में, बड़ी से बड़ी परेशानी में आपने हमेशा बातिल कुव्वतों को मुकाबला किया। हक क्या है वो हमेशा लोगों के सामने वाज़ेह किया। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला उस जमाने में कि जब राबजियों का और शियों का फितना इतना तेजी के साथ पाया जाता था, सबाई तहरीक इतनी उरूज के ऊपर थी कि उस वक्त अगर शिया के खिलाफ बोलना हो, अगर राबजी के खिलाफ बोलना हो, अगर गुस्ताखे सहाबा के खिलाफ बोलना हो तो हालात इतने ज्यादा नाजुक कि बोलने वाले की जान खतरे में पड़ जाती थी। यानी नौजवानों की एक टोली राबजियों की ऐसी होती थी कि जो भी उनके खिलाफ आवाज को बुलंद करेगा तो नेज़े के जरिए या तन्हाई में जाकर या किसी धोखे से उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश की जाती थी। तो जब बड़े बड़े अपनी जुबानों को बंद रखते थे तो ऐसे वक्त में शियों के खिलाफ अगर बरसरे मिंबर कोई जुबान खोलने वाली जात है और बिला खौफ व खतर अहले सुन्नत व जमात के अकायद की नशर व इशाअत करके लोगों को गुस्ताखे सहाबा बनने से बचाने वाली अगर कोई जात है तो उस जात को सरकार सैयदना गौसे आज़म कहा जाता है। तो हम तो गौसे आज़म के मानने वाले हैं ना भाई। हाँ, तो कुछ तो बेखौफी होनी चाहिए। हाँ, गौसे आज़म के मानने वाले हैं तो कुछ तो अपने अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि कुछ तो मुकाबला कर लें बुराइयों से, और बुराइयों से मुकाबले में
चेहरों को नहीं देखा जाता है, बल्कि हमेशा शरीयत मुतहरा के हुक्म को देखा जाता है। अब आप देखें कि आपका खानदान ये बुराइयों से किस तौर पर मुकाबला करता था। उससे पहले एक हदीस पाक आपके सामने अर्ज करता हूँ। हदीस पाक का खुलासा कि इस हदीस मुबारका के जरिए हमको ये भी समझ में आएगा कि आज हमारी सोच क्या होनी चाहिए, और ये भी समझ में आएगा कि इस हदीस की रोशनी में अगर देखें तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला और आपके खानदान का किरदार जुल्म के मुकाबले में और बुराइयों के मुकाबले में कितना अजीम रहा, और इन्होंने उम्मत के अंदर फितना, खराबी, गुमराहियत पैदा न हो उसके लिए उन्होंने कितनी ज्यादा कोशिशें की। उससे हम सबक हासिल करें और हमेशा इस बात को याद रख के चले कि हक बोले, अहले हक का साथ दें, और अगर गलती हो भी जाती है ना तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हक कबूल करने वाला दिल अता फरमाए। यानी ये दीन का मामला है। एक हदीस पाक आपके सामने अर्ज करता हूं जिसका खुलासा आज जो लोग ये कहते हैं ना, और हकीकत ये है कि बुराइयां जो इतनी तेजी से फैल रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है खामोशी है। क्या है? खामोशी है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को जिसने जितना ज्यादा पहचाना ना, जिसने जितना ज्यादा पहचाना, गौसे पाक की बारगाह का कुर्ब जिसको जितना ज्यादा अता हुआ ना, उसने उतनी ही बेबाकी के साथ दीनो सुन्नियत की खिदमत को अंजाम दिया। फनाफिल गौस सरकार सैयदना आला हजरत की खिदमत को देखें कि गौसे पाक की मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया। तो इमाम अहमद रज़ा की खिदमत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है कि हमेशा इमाम अहमद रज़ा ने लोगों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत की कोशिश की। और सिर्फ ये कि इमाम अहमद रज़ा ने वो खिदमत अंजाम न दी, बल्कि इतनी दीन की खिदमत अंजाम दी कि आज भी इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तहरीर के जरिए ये सरकार सैयदना गौसे आजम का फैज़ान है, आपकी बारगाह की क़ुर्बत का नतीजा है कि आज भी अगर कोई भी फितना उठता है ना तो इमाम अहमद रज़ा की तहरीरें गोया के यही कहती हुई नजर आती है कि तमाम बातिल कुव्वतों का अगर जवाब देना है ना तो वो जवाब देने के लिए मेरी किताबों का अगर सहारा लोगे ना तो आपको इमाम अहमद रज़ा की किताबों में इमाम अहमद रज़ा का वो फैज़ान नजर आएगा कि जो भी इमाम अहमद रज़ा की तहरीर का सहारा लेकर बातिल का मुकाबला करेगा तो उसमें यही फैज़ नजर आएगा कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये इमाम अहमद रज़ा की बारगाह गौसे आजम से क़ुर्बत है कि आपने सरकार गौसे पाक के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद किया, इतना ज़्यादा भरोसा किया, और आपको इतनी ज़्यादा क़ुर्बत हासिल थी कि आपने बगैर किसी खौफ व ख़तर के बातिल क़ुव्वतों का मुकाबला किया। आज जो ये सोच बन गई कि कुछ भी नहीं बोलना है, हम भले अपना काम भला याद रखें कि इसी सोच का नतीजा है कि हज़ारों खराबियां माशरे के अंदर पैदा हो गई, हज़ारों खराबियां माशरे में पैदा हो गई, और बेगैरती का हाल ये हो गया कि ये सोच की बुनियाद पर जो बुराइयां कल दूसरों के दरवाजे पर थी ना, आज हमारे खानदान उससे मुतासिर नजर आते हैं। और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको ये फिक्र अता फरमाई कि बुराई का दरवाजा जब भी खुलेगा ना तो अगर उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश न की गई तो याद रखना कि मुस्तकबिल में तुम्हारी हलाकत का खतरा जरूर पाया जाता है। कि हमारे आका ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का खुलासा कि 3 लोगों की मिसाल बयान फरमाई।
एक तो वो जो हुदूदुल्लाह में मुदाहिनत करने वाला है, चिकनी चपड़ी बातें करना, हमेशा अदब बांध के खड़े रहना, शराब पिए तब भी हाजी साहब, हाँ, कुछ भी करें तब भी सिर्फ ये कि जेब के ऊपर नजर रखें या ये कि दुनिया के मफाद के ऊपर नजर रखें कि ये मेरा चाहने वाला मुझसे दूर ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। तो अल्लाह की हदों में मुदाहिनत करने वाला, और दूसरा वो जो अल्लाह की हदों को तोड़ने वाला है, अल्लाह की हदों को तोड़ने वाला है, और तीसरा वो जो अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाला है। उसकी मिसाल हमारे आका बयान फरमाते हैं कि ये ऐसे ही है कि ये मुदाहिनत करने वाला, तोड़ने वाला और हिफाजत करने वाला, ये सफर कर रहे थे समंदर में, कुरान अंदाजी की गई, चिट्ठी उछाली गई, कौन किस मंजिल में रहेगा। तो एक गिरोह का नंबर पहली मंजिल में आया, एक का दूसरे में, एक का तीसरे में। सफर होने लगा। अब हुआ ये कि जो नीचे वाला था ना, समंदर की सतह से जो लगा हुआ था, उसने ये सोचा कि पानी लेने के लिए कौन ऊपर जाए, पानी लेने के लिए कौन ऊपर जाए, ऊपर वालों का एहसान कौन ले। हम इस तख्ते को तोड़ देते हैं और हमारी हाजत से फरागत के लिए, पानी की जरूरत के लिए, बगैर किसी सहारे के, बगैर ऊपर जाए पानी को समंदर से ले लिया करेंगे। तो आज होता है ना कि कहीं पर अगर बुराई पैदा हो गई, हरामकारी का दरवाजा खुल गया, लोगों से कहते हैं कि आओ इस बुराई के मुकाबले के अंदर खड़े हो जाओ। तो लोग क्या कहते हैं, अरे वो अपनी जगह पर कुछ भी करे, तुझे क्या है, हा? अपनी जगह पर कुछ भी करें, तुझे क्या है। अगर मैं यहां पर आकर बोलूं तो कहते हैं अरे शहर में रहता है, 8 किलोमीटर दूर आता है और यहां पर आकर बोलता है, तुम अपना संभालो। ये सोच इस्लामी सोच नहीं है। इस्लामी सोच और फिक्र तो ये है कि मोमिने कामिल जो होता है ना, वो जिस जगह पर भी जाता है वो हमेशा बुराइयों का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, वो गुमराहियत का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। तो एक गिरोह ने यह कहा कि वो अपने हिस्से में चाहे तख्ते को काट दे, कुछ भी करें, वो अपने हिस्से में करें, जाने दें, लेकिन जो अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इसके हाथ को पकड़ा जाए। अब हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने उसके हाथ को पकड़ लिया ना, तख्ते को तोड़ने से रोक दिया, तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं वो भी डूबने से बचे और ये भी डूबने से बचा। पकड़ लिए, वो भी डूबने से बचे और ये भी डूबने से बचा। और अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो भी हलाक हुआ, ये भी हलाक होगा। यानी पहली मंजिल में पानी आया तो पहले वो डूबेगा, बाद में दूसरे का नंबर आएगा, बाद में तीसरे का नंबर आएगा। तो इसी तरह आज जो खराबियां पैदा हो गई कि मीठी खाड़ी जैसे इलाके में अगर बातिल फिरके अपने सर को उठाए, मीठी खाड़ी जैसे इलाके में अगर बुराइयों का दरवाजा बंद करने की कोशिश करें कि वो इलाका कि जिस इलाके का नाम यानी शहर के अंदर आने वाला अगर आता है ना, तो पहले मीठी खाड़ी के तसल्लुफ को बयान किया जाता था, बाद में वो सूरज शहर को जाना करता था, बाद में वो पहचाना करता था। लेकिन ये कि जब लोगों की गैरत खत्म हो जाती है और लोग ये सोचने लगते हैं कि जो करता है वो भरेगा, मुझे तो अपनी बीवी के बारे में देखना है, मुझे तो अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो याद रखना क्या इस इलाके की हिफाजत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और हिफाजत की जाती है वो तुम्हारी आज़ादी फिक्र की बुनियाद पर नहीं की जाती है, बल्कि दीन की अगर हिफाजत करनी है, लोगों के अकीदे और लोगों के अमल की हिफाजत करनी है, तो कोई भी रहेगा हमेशा शरीयत मुतहरा के हुक्म ही को देखा जाएगा। वो अवाम में से आ जाए, वो आलिम कहलाने वाला आ जाए, चाहे कोई
कोई भी आ जाए, शरीयत मुतहरा की तलवार जब चलती है ना तो न अवाम को देखा जाता है, न जुब्बा और दस्तार वाले को देखा जाता है। शरीयत मुतहरा का फैसला जो होता है वो बीमार दिलों के इलाज का काम किया करता है। लेकिन ऐसे नमूने अगर पैदा हो जाए कि अहकाम शरा को बयान कर दिया जाए तो उस बयान की बुनियाद पर अगर उसका दिल बीमार हो जाए और वो ये कहता है कि आखिर ये कैसी बात है, तो अरे भाई तो अपने दिल का इलाज करना। घी जो होता है ना तो घी खाने से ताकत ही मिलती है। अब तू अगर घी खाता है तो क्या ये कहेगा कि घी पूरी दुनिया खाना छोड़ दे, ऐसी बेकार चीज तो कोई है ही नहीं। अरे घी तो ताकत ही का काम करता है। अब तेरे लिए नुकसान है ना तो तू अपने पेट का इलाज कर ले। इसी तरह हुक्म शरा जब भी बयान किया जाएगा तो हुक्म शरा से मोमिन का दिल रोशन हो जाता है। हुक्म शरा जानने के बाद अगर हमसे गलती हो जाए तो उस गलती का एतराफ होता है, और एतराफ करने वाला निशानदही करने वाले को कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझता है बल्कि मोहसिन समझता है कि ये वो लोग हैं कि जिनकी निशानदही की बुनियाद पर आखिरत तबाही से बच गई, आखिरत बर्बादी से बच गई। तो इसलिए याद रखें कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने और आपके खानदान ने हमेशा बुराइयों से मुकाबला किया है। और मुकाबला किस तौर पर किया, हम क्या कर पाए, अल्लाह तबारक व तआला उनके मुकाबले का सदका हमको अता फरमाए। उन्होंने जिस तरह बुराइयों का दरवाजा बंद करने की कोशिश की है, अल्लाह तबारक व तआला खानदान गौसे आजम की अजमतों का सदका हमें और हमारी नस्लों को अता फरमाए। कि आप देखें कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के वालिद माजिद कि उनका लक़ब अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त, अबू सालिह मूसा, और लक़ब ये जंगी दोस्त है। जंगी दोस्त की वजह क्या है, जंगी दोस्त की वजह क्या है, उसकी तफसील में ये आता है कि एक मर्तबा उस वक्त का वहां का गवर्नर खलीफा या बादशाह के ये जो था ना, तो उसके नौकर ये शराब के मटके लेकर जा रहे थे। क्या लेकर जा रहे थे, मटके लेकर जा रहे थे। और गौसे आजम के ख़ानदान का ये पैगाम तमाम गुलामान गौसे आजम के लिए है, तमाम मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, जितने भी सुनने वाले हैं सबके लिए है कि आपको वो शराब के मटके आपने देखे ना तो आपको जलाल आ गया। खुलासा आपके सामने अर्ज करता हूं, और आपने जलाल में उन मटकों को तोड़ दिया। बस ऐसे कोई पकड़े ना, कब तक पकड़े, मेरे हाथ में ही रहते। दूसरी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आपके वालिद माजिद ने उन मटकों को तोड़ दिया। अब आपका जो मकाम और मर्तबा था, आपका दबदबा था, तो वो बादशाह के नौकर, गवर्नर के नौकर कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन ये कि गवर्नर के पास जाने के बाद नमक मिर्च लगाकर वाक़या बयान किया और आपके वालिद माजिद के खिलाफ उसको उभारा कि उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि मटके आपके हैं और उन्होंने तोड़ दिए। आपकी तो हुकूमत चलती है, आप जो कह दें तो आपका फरमान चलता है, और इन्होंने मटकों को तोड़ दिया। तो वो खलीफा ने, वो गवर्नर ने आपके वालिद माजिद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि तुमने मेरे शराब के मटकों को तोड़ दिया। बोले कि हाँ मैंने ऐसा किया। बोले कि ऐसा करने में हिकमत क्या है, ऐसा करने में हिकमत क्या है, ऐसा क्यों किया? तो आपके वालिद माजिद ने इतना प्यारा जवाब इरशाद फरमाया कि आपके वालिद माजिद फरमाते हैं, ए बादशाह, ऐसा मैंने तेरे ऊपर रहम करते हुए किया। क्या किया? मुझे तेरे ऊपर रहम आ गया कि मैंने ऐसा किया। रहम कैसा? कि तुझे हरामकारी से बचाया, गुनाहों से बचाया, और ये रहम ऐसा है कि तू मैदान महशर की जिल्लत और रुसवाई से बच जाएगा। फिर वो बादशाह कहता है कि तुमको इस ओहदे के ऊपर किसने वो किया?
तुमको ये मनसब किसने दिया कि तुम बुराइयों का दरवाजा इस तरह बंद करो? तो गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला के वालिद फरमाते हैं, जिसने तुझे बादशाह बनाया उसी ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। हा? जिसने तुझे बादशाह बनाया है ना, उसी ने, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करता हूं, फरीजे को अदा करता हूं। तो आपके दबदबे की बुनियाद पर बादशाह के जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती, कदमों में गिर गया। और कदमों में गिरने के बाद गौसे आजम के वालिद की बारगाह में अर्ज करता है कि हजरत ये ओहदा मैं आपके हवाले करता हूं, आपके हवाले करता हूं। तो आपके वालिद ने बेनियाजी से कहा, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिसे ये ओहदा दे दिया गया है ना, वो गवर्नर से ओहदा नहीं मांगा करता है। तो जब से आपने ये अमल किया ना, तो आपका लक़ब ये जंगी दोस्त हो गया। अब आप सोचें कि आज अगर बुराइयों से मुकाबले की बात है तो हाल ये हो जाता है कि हम तो एक मोहल्ले के रहने वाले किसी आदमी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, या उसको समझाने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। या कोई अगर ऐसा आ जाए कि जिसके पास माल की गद्दी पाई जाती है और माल बहुत ज्यादा होता है, तो हम ये सोचते हैं कि ये मालदार नाराज हो जाएगा। लेकिन गौसे आजम का खानदान वो खानदान है कि जहां पर बुराइयां होती है उसको खत्म करने के लिए ये इतनी ज्यादा कुर्बानियां देते हैं कि अपनी जान को खतरे में डालकर भी इनकी सोच और फिक्र ये होती है कि अगरचे जान चली जाए, अगरचे दुनिया की मुसीबत आ जाए, लेकिन हमेशा शरीयत मुतहरा के कानून को नाफिज किया जाए, हमेशा लोगों को हरामकारी से दूर रखने की कोशिश की जाए। तो इससे ये समझ में आता है कि गौसे आजम और आपके आबा व अजदाद का अगर फैज़ हासिल करना है तो सबसे पहले हम बुराइयों से बचें, और खुद बुराइयों से बचने के साथ जब कभी बुराइयां होती है और कोई आलिम, कोई कायद और रहबर अगर आपको बुराइयों से बचाने की कोशिश करे ना, तो ऐसे उलमा तन्हा नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे उलमा के लिए आप ऐसी ताकत बन जाएं कि आप ऐसा जरिया बन जाएं कि वो कायद की रहबरी में हजारों बुराइयों का दरवाजा बंद होता हुआ नजर आए। और हकीकत ये है कि आपने अगर अहले हक का साथ दे दिया तो ये आपने खुद अपने ऊपर रहम किया, अपने आने वाली नस्लों के ऊपर रहम किया। और आप अगर खामोश रहे तो आप जरा सोचें कि आपकी अगर आंख बंद हो जाएगी, आप अगर मर जाएंगे, तो आपकी आने वाली नस्लों के लिए आप क्या छोड़ कर जाएंगे? ये मकान को छोड़ दिया, कारोबार को छोड़ दिया, बैंक बैलेंस को छोड़ दिया, तो ये मकान के जरिए वो अपने जिस्म की हिफाजत तो कर पाएगा, लेकिन बुराइयों से मुकाबला तभी करेगा जब शरीयत मुतहरा के इल्म से उसका दिल रोशन होगा। लिहाजा गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला के खानदान का पैगाम यह है कि हमेशा बुराइयों के मुकाबले में अपने आप को खड़ा रखें, और बुराइयों से मुकाबला करने में आपको जितनी भी तकलीफ पहुंचेगी ना, तो याद रखें उसका अज्र कहीं पर भी जाने वाला नहीं। बुराइयों के मुकाबले में कोई गाली दिया, कोई तमाचा मारा, किसी ने कुछ और किया, कुछ और किया, जितनी भी तकलीफें हैं, अज्र देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। अब गौसे आजम के वालिद माजिद का ये जो किरदार है, अब आप देखें कि सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला ने बुराइयों से किस तौर पर मुकाबला किया। और कमजोर लोगों की बात नहीं है, बड़े से बड़ा अगर ताकतवर भी आ जाए तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा उन ताकतवरों के मुकाबले में अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा के खातिर। और आप उमरा यानी ऐसे अमीर लोग जो ओहदों पर फाइज होते थे ना, उनसे इतने ज्यादा दूर रहते थे, दूरी बनाकर रखते थे कि आप हत्तल इम्कान उनसे मुलाकात भी नहीं किया करते थे।
और जब कभी किसी जालिम का इंतखाब हो जाए, शरीयत मुतहरा के खिलाफ अगर कोई बात आ जाए, तो गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला का इस्लाह का जो तरीक़ा होता था ना, वो अदब बांध कर इस्लाह करने वाला नहीं होता था। हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब दस्तगीर को वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया था ना कि एक तलवार को देखने के बाद आदमी के जिस्म पर जो कपकपी तारी होती है, या ये समझे कि ताकतवर को देखने के बाद एक बंदे के जिस्म के ऊपर जो कपकपी तारी होती है ना, गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला के कलम से निकलने वाले जुमलों की बुनियाद पर सामने वालों के दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाता था और अल्लाह के खौफ से उनके जिस्म ये कांपने लगते थे। और आपकी सवाने में ये मिलता है कि अपने वक्त का गवर्नर भी अगर गलत फैसला करता, अपने वक्त का गवर्नर भी अगर फैसला करता ना, और सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला को पता चलता, तो आप उसको नसीहत इस अंदाज में करते, फरमाते और आप उसको लिखते कि अब्दुल कादिर तुझे हुक्म देता है। क्या कहते हैं? अब्दुल कादिर तुझे हुक्म देता है। अब बज़ाहिर जो है उस शहर के ऊपर यानी हुक्म चलता है, वो गवर्नर का चलता है, बादशाह का चलता है, लेकिन ये कि जहां पर सब लोग उसके हुक्म को मानते हैं, अगर वो बिगड़ने लगे तो सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला उसे खत लिखते ना, तो आप ये फरमाते कि अब्दुल कादिर तुझे हुक्म देता है। और आगे इरशाद फरमाते, खुलासा अर्ज करता हूं कि आगे इरशाद फरमाते कि अब्दुल कादिर का हुक्म ये हर किसी पर नाफिज है। अब्दुल कादिर का हुक्म ये तुम्हारे ऊपर नाफिज है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुहतसिब बनाया है, यानी इस जगह के ऊपर जहां कहीं गलत होगा उसका हिसाब करना, उसको रोकना, ये मनसब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता फरमाया है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उस वक्त के गवर्नर ने, कहे जाने वाले खलीफा ने, ऐसे आदमी को लोगों के दरमियान जिम्मेदार बना दिया कि जिसका हाल और मामला ये था, ऐसे को जिम्मेदार बनाया कि जिसका हाल और मामला ये था कि वो खल्के खुदा पर जुल्म करता था, मखलूक के ऊपर वो जुल्म किया करता था। गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो आया, तो आपने मौलाना अब्दुल कादिर वगैरह आ जाइए इधर तशरीफ लाएं। एक मरतबा दिल की गहराई से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला ने वो गवर्नर कि जिसने ऐसे आदमी को हाकिम बना दिया कि जिसके बारे में मशहूर ये था कि वो खल्के खुदा पर जुल्म करता है, गरीबों पर जुल्म करता है, तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सामने उसको वाज़ो नसीहत फरमाई और आपने इरशाद फरमाया, ए फलां, तूने फलां को लोगों के ऊपर हाकिम बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला तो अपनी मखलूक के ऊपर मेहरबान है और तूने अल्लाह की मखलूक पर इस जालिम को हाकिम बना दिया। जरा इस बात के बारे में नहीं सोचा कि ये अगर लोगों के ऊपर जुल्म करेगा तो कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या जवाब देगा। गौसे आजम की जुबान से ये जुमले निकलने थे कि वो गवर्नर के जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है, आपके कदमों में गिर जाता है और फौरन उस हाकिम का तबादला, उस हाकिम को उसके ओहदे से हटा दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें हमको ये बताती है कि सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला के अगर फ्यूज़ व बरक़ात को हासिल करना है ना, तो उसको हासिल करने का जरिया ये है कि जो खुद भी गुनाहों से बचेगा, जो खुद हराम कामों से बचेगा और हराम कामों से बचने के साथ एक सालिह और पाकीज़ा माशरा पैदा करने की कोशिश करेगा,
तो यकीन जाने वो कोशिशों की बुनियाद पर जब वो गौसे आजम के नक्शे कदम के ऊपर चलने की कोशिश करेगा ना, तो उम्मीद ये है कि सरकार बगदाद हमारी पुष्ट पनाही भी फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस राह में अल्लाह कामयाबी भी अता फरमाएगा। और ये वो रास्ता है कि सही मानों में उनके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने का ये तरीक़ा होता है, क्योंकि आपके जद्द अमजद मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई, और आज उस पर अमल न होने की वजह से, उस पर अमल न होने की वजह से हालात ऐसे हो गए कि लोग वो बकरियों के रेवड़ की तरह डरने लगे। यानी बारिश होती है ना, बकरियों का रेवड़ हो, ठंडी हो, बारिश हो, कितनी खौफजदा हो जाती है। हालात इतने ज़्यादा बदतर बना दिए। अरे हम वो हैं, हमारा अकीदा है ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। ज़िंदगी और मौत ये अल्लाह के इख्तियार में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। और जब दुनिया के लिए रोज़ाना कितनी ज़िल्लत बर्दाश्त करते हैं, कभी बच्चे के लिए गाली खा ली, कभी माल कमाने के लिए सेठ की गाली खा ली, कभी किसी और की गाली खा ली। तो जब लोगों की गालियां दीन दुनिया के लिए खाते हैं, तो अगर दीन की खिदमत की बुनियाद पर अगर थोड़ी सी परेशानी आ गई ना, तो याद रखना कि ये दुनिया की परेशानी है, लेकिन ये दुनिया की परेशानी तुम्हारे लिए कब्र में नूर का काम करेगी। ये परेशानी कब्र में तुम्हारे लिए रोशनी और सुकून और इत्मीनान का जरिया बन जाएगी। क्यों कि आप ये परेशानियों को बर्दाश्त करेंगे तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करेंगे, दीन की खिदमत के लिए बर्दाश्त करेंगे। और सिर्फ इतना सोचना कि अच्छे से मुस्कुराना जान लेना। यानी बाज़ लोग कि भाई वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ी खूबी है, कोई भी आ गया मुस्कुराहट जाती ही नहीं। शराबी आ जाए तब भी मुस्कुराता है, देवबंदी आ जाए तब भी मुस्कुराता है, गाली खाए तब भी मुस्कुराता है, यानी हमेशा हंसता रहता है। और वो ये समझता है कि मैं बहुत बेहतर हो गया। इस्लाम ने मुस्कुराने का और नाराज होने का जो मेयार बताया है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने जो मेयार बताया है, तो वो मेयार ये है कि हमारे असलाफ अगर मुत्तकी को देखते थे तो उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती थी, और अल्लाह और रसूल के कानून को तोड़ने वालों को देखते थे तो उनके चेहरों के ऊपर गजब के आसार जाहिर हो जाते थे। और इसीलिए एक हदीस पाक में आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फला बस्ती को उनके ऊपर पलट दिया जाए, फला बस्ती को उनके ऊपर पलट दिया जाए। तो हजरत जिब्रील ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज की, या इलाहुल आलमीन, उस बस्ती में तेरे फला फला ऐसे ऐसे नेक बंदे भी रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि पहले उन पर बाद में दूसरों पर बस्ती को पलट दिया जाए। यानी जो नेक रहते हैं ना, पहले उनका नंबर, बाद में दूसरों का नंबर, उनके ऊपर पलट दिया जाए। और वजह क्या बताई गई? रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का खुलासा कि रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए जिब्रील, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरे नाफरमानों को देखा, जिन्होंने मेरे कानून को तोड़ने वालों को देखा, और उसके बावजूद उनके चेहरों के ऊपर नाराजगी के आसार जाहिर न हुए। तो हम और आप अपना मुहासबा करें कि कब ऐसा हुआ कि जिसने शरीयत मुतहरा के अहकाम को पामाल किया, जिसने बुजुर्गान दीन की तालीमात को तोड़कर पेश करने की कोशिश की, जिसने इमाम अहमद रजा का नाम तो लिया लेकिन ये कि लोगों को फिक्र रजा से दूर करने की कोशिश की, जिसने हुजूर ताजुशरिया का नाम तो लिया लेकिन ये कि फिक्र ताजुशरिया से दूर करने की कोशिश की, तो क्या कभी तुम्हारे चेहरे के ऊपर नाराजगी के आसार आए? क्या कभी तुम्हारा मामला ये रहा कि अपनी हिफाजत के लिए, अपने खानदान की हिफाजत के लिए ऐसे लोगों से अपनी नस्लों को बचाने की कोशिश की? इस बात को याद रख के चलें कि जब मुत्तकियों को देखेंगे तो उनको उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने से जो बरकतें हासिल होती है ना, इसी तरह अगर जालिमों से
नाराजगी का इजहार किया जाए, अगर जालिमों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया जाए, तो यकीन जाने तकवा वालों के करीब रहोगे तो गौसे आजम का फैजान मिलेगा, और जालिमों से दूर रहोगे तो गौसे आजम का फैजान मिलेगा। मेयार ये है कि हमारे गौसे आजम ने हमको तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि आपने एक मेयार जो अता फरमाया, वो मेयार ये है कि इसको इमाम अहमद रजा ने एक जगह पर तहरीर फरमाया कि सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब तेरे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए, जब तेरे दिल में, जैसे आप मुझसे मोहब्बत करने लगे तो आंखें बंद करके मोहब्बत नहीं करनी है, आंख बंद करके चलना है हमारे आका की जात। हाँ, यानी उन्होंने जो कह दिया ना, वहां पर आंख को खोलना ही नहीं है। उन्होंने कह दिया, आंख बंद करो, चलते रहो, और जब नतीजे पे पहुंचोगे ना तो आपको यही नजर आएगा कि सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। हाँ? और हमारी मोहब्बत अगर आपके दिल के अंदर पैदा हो जाए तो अब होता क्या है कि मोहब्बत पहले कर लेते हैं और बाद में हुक्मे शरा से साबित हो जाए कि ऐसे लोगों से दूर हुआ जाए, तब जाकर कहते रहे मोहब्बत तो कर ली, दिल लग गया, अब दिल को अलग कैसे किया जाए। अरे दिल कहां पर लगाना है, गौसे आजम से तो पूछ लिया होता। दिल को कहां से दूर रखना है, इमाम अहमद रजा से तो पूछ लिया होता। सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत ने आपके कौल को नकल फरमाया, जिसका खुलासा अर्ज करता हूं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब तेरे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए ना, तो तेरी मोहब्बत को कुरान और हदीस पर पेश कर। किस पर? तेरी मोहब्बत को कुरान और हदीस पर पेश कर, और तेरी मोहब्बत यानी जिससे तू मोहब्बत करता है उनके अंदर वो सिफतें, वो खूबियां पाई जाती है कि कुरान ने कहा कि मोहब्बत कर, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान ने कहा कि मोहब्बत कर, तो गौसे आजम फरमाते हैं कि कुरान और हदीस ने कहा कि मोहब्बत कर तो उससे मोहब्बत कर, और कुरान और हदीस ने कह दिया कि इससे दूरी को इख्तियार कर ले, तो हम पर लाजिम यह है कि उससे दूरी को इख्तियार कर लिया जाए। अब इतने वाज़ेह इशारात, इतने वाज़ेह फरामीन के बाद भी अगर लोग ये सोचें कि हम कहां पर जाएं, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमको कहां पर जाना है वो गौसे आजम के फरमान में तलाश करो, और गौसे आजम के मसलक और फिक्र को बयान करने वाले इमाम अहमद रजा की किताबों में तलाश करो, तो यकीन जानो हजारों अगर जालिम पैदा हो जाएंगे ना, अगर इमाम अहमद रजा की तहरीर की रोशनी में आओगे तो यकीन जाने कब्र में पहुंचेंगे ना तो इंशाअल्लाह यही होगा कि आपका दिल कहेगा कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। जब आप उस रोशनी में आ जाओगे तो दुनिया वाले आपको कुछ भी कहते रहे, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आपके मर जाने के बाद, अगर आपके मर जाने के बाद कई साल तक अगर आपकी बुराइयों को बयान भी करते रहे, लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक अपने आप को किसी से जोड़ा, अपने आप को किसी से काटा, तो दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन कब्र में जाओगे तो आपको उसी का सदका और उसी की बरकतें नजर आएगी कि आपका दिल यही कहेगा कब्र में जाने के बाद कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। इसलिए हम सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात से बरकतें हासिल करें। हम सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात से बरकतें हासिल करें, और इस चीज़ को समझें कि हालात ये जो इतने ज़्यादा बिगड़ गए, तो हमारी कमज़ोरी की बुनियाद पर जहाँ पर बिगड़ सकते हैं वहीं पर सरकार बगदाद की पुष्पनाही पर भरोसा करते हुए खड़े हो जाओ तो सुधर भी सकते हैं। हाँ?
सरकार बगदाद पर भरोसा करके अगर बुराइयों से मुकाबले के लिए खड़े हो जाओ तो सुधर भी सकते हैं। और इसीलिए आपके जद्दे अमजद का मैं फरमान आपको सुना रहा था कि आपके जद्दे अमजद मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक जगह के ऊपर इरशाद फरमाया। इसको फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया। और फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वो हैं कि जिनकी किताबों के हवाले ये सुल्तानुल हिंद सरकार सैयदना गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला की वाज़ो नसीहत में भी मिलते हैं। उन्होंने अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाया कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जिन आमाल को पसंद किया जाता है, रब की बारगाह में जो आमाल महबूब है ना, तो आपने फरमाया कि अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर और शनआन फासिक, यानी जो ऐलानिया जुल्म करने वाला है, ऐलानिया गुनाह करने वाला है तो उससे नफरत करना, अच्छी बात का हुक्म देना और बुराई से रोकना। तो आप फरमाते हैं कि ये वो आमाल है जिसको रब की बारगाह में कबूल किया जाता है। और फिर आप आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अच्छी बात का हुक्म दिया उसने मुसलमानों की पीठ को मजबूत किया। अच्छी बात का हुक्म दिया उसने मुसलमान की पीठ को मजबूत किया, और जिसने बुराई से किसी को रोक दिया तो उसने मुनाफिक की नाक को जलील व खार किया, मुनाफिक को जिल्लत के अंदर डाल दिया। अब इससे क्या समझ में आता है कि आपके जद्दे अमजद हजरत अली गोया के हमको ये बताते हैं, समझाते हैं कि अगर मुसलमानों को अच्छी बात का हुक्म देते रहे, अगर मुसलमानों को बुराई से रोकते रहे ना, तो हाल और मामला ये होगा कि जब सब मुसलमान अच्छे हो जाएंगे तो जब तादाद अच्छों की ज्यादा होती है तो कमीनों का जीना मुश्किल हो जाता है, और जब कमीनों की तादाद ज्यादा हो जाती है तो परहेजगारों का जीना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जालिम जुल्म करते रहें। क्या हम ये चाहते हैं कि हम अगर शरीयत की बात अगर करना चाहें तो बात करने से पहले दाएं भी देखना पड़े कि कोई मारेगा तो नहीं, दाएं भी देखना पड़े कोई मारेगा तो नहीं, निकले तो सोचना पड़े कि कोई हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो नहीं। तो क्या हम ये चाहते हैं कि ऐसा माहौल पैदा हो? जब हम ये चाहते हैं कि ऐसा माहौल पैदा न हो तो मौलाए कायनात ने हमको ये बताया कि हमेशा अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, और अच्छाई के ऊपर अमल करने वाला अगर ये मुसलमानों का तबका बन गया ना, तो याद रखना बड़ी से बड़ी ताकत वाला कभी भी मुसलमानों पर जुल्म नहीं कर सकता है, शरीयत मुतहरा के खिलाफ किसी अमल को करने पर मजबूर नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों, सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला का पैगाम आपकी तहरीरों के जरिए, आपकी जिंदगी के जरिए हमको ये दिया जाता है कि गौसे आजम के फयूज़ व बरकत अगर हासिल करना है तो नियाज के जरिए जितनी ज्यादा बरकतें मिलती है उससे कई गुना ज्यादा बरकतें नक्शे कदम पर चलने से मिला करती है, उससे कई गुना ज्यादा बरकतें गौसे आजम के नक्शे कदम के ऊपर चलने से मिला करती है। और आप तो इतनी ज्यादा अपने नाना जान की उम्मत से मोहब्बत करने वाले, सुभान अल्लाह, इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाले, और ख़ास करके गरीबों से रहम, तो गरीबों पर रहम तो इतना ज़्यादा। आज तो बहुत सी जगह पर ऐसा हो गया कि गरीबों के साथ बैठकर खाने में बाज़ लोगों को शर्म आती है, और मालदार अगर थाल के अंदर आ गया ना तो बाज़ लोगों का, किसी को हम जानते नहीं, ये बताता हूँ माहौल जो बन रहा है, अल्लाह मुझे आपको सबको बचाए कि अगर मालदार के साथ एक दस्तरखान पे खाना नसीब हो गया तो देखकर ही कई लोगों का ऐसा होता है जैसे सीना चौड़ा हो जाता है, जैसे कि विलायत की सनद मिल गई है। इस बात को याद रख के चले कि हमारे यहाँ सरकार गौसे पाक की बारगाह में मालदार गरीब का फ़र्क नहीं होता है, बारगाह गौसे आज़म में मकबूलियत तकवा की बुनियाद पर होती है।
और आप तो गरीबों से इतनी ज़्यादा और होना भी चाहिए, क्योंकि जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है गरीबों से मोहब्बत करना। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, सरकार की ज़ात के ऊपर दुरूद पाक भेजते हो तो क्या ये नहीं कहते हो अनीसिल गरीबीन, हाँ, मुहिब्बिल फ़ुक़राई वल ग़ुरबाई वल मसाकिन, यानी दुरूद पढ़ते वक्त तो हम ये कहते हैं कि हमारे आका ये गरीबों से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन खाने के लिए बैठने का मौका आ जाए तो गरीबों की नफ़रत पैदा हो जाए। यकीनन ये बहुत सी बरकतों से महरूमी का ज़रिया है। और गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला तो गरीबों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे कि मैंने कभी एक किताब के अंदर पढ़ा था कि आप एक नदी के किनारे थे, नदी के किनारे थे, एक गरीब आदमी था जो दूसरे किनारे के ऊपर जाना चाहता था। अब मल्लाह से कहा, उसके पास किराए के लिए पैसा नहीं था, तो वो दूसरे किनारे के ऊपर जब जाना चाहता था तो उसके पास पैसा नहीं था। गौसे पाक की बारगाह में आया तो सरकार बगदाद ने उस मल्लाह को किराए से ज़्यादा पैसे अता फरमाए, और अता करने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि देखो आने वाले वक्त में भी अगर कोई ऐसा मजबूर आ जाए ना तो पैसे की बुनियाद पर उसे रोकना नहीं, बल्कि ये समझना ये ज़्यादा किराया इसीलिए है कि आने वाले वक्त में भी कोई गरीब आ जाए तो उसकी मदद कर दिया करना, उसको अगले किनारे के ऊपर भेज दिया करना। तो ये सरकार सैयदना गौसे आज़म की गरीबों से मोहब्बत, आपकी मोहब्बत का ये आलम कि आपकी बारगाह में जितने भी हदिये नजराने वगैरह आते थे ना, तो 100% यानी जितना भी आया रात के होने से पहले वो सब का सब माल अगर किसी पर खर्च हो जाता था तो वो गरीबों पर ही खर्च हो जाता था। यानी जितना आया वो सब गरीबों को दे दिया करते थे। बल्कि आपके शहजादे फरमाते हैं कि आपने अपनी शोहरत के बाद एक मर्तबा जब आप हज के लिए गए तो हम वापसी के अंदर आ रहे थे तो हीरा नामी एक गांव आया, और उस गांव में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि जाओ इस गांव में जाकर देखो कि सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान कौन है। क्या कहा? जाकर देखो कि सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान कौन है। वहां पर जाकर देखा एक झोंपड़ा था, तो कहा कि उससे जाकर इजाजत मांगना कि अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारे यहाँ रात भर क़याम करना चाहता है। अब गौसे आज़म का मामला तो ये था कि बादशाह मिलने की तमन्ना करें। गौसे आज़म का मामला ये था कि बड़े से बड़ा रईस ज़्यादा भी हो ना तो वो उनके घर पर क़याम करें, वो तो बहुत बड़ी तमन्ना है। गौसे पाक मुसाफा कर ले तो वो भी उसके लिए नजात का जरिया समझता था, और वाकई में है, वाकई में इसमें कोई मुबालगा भी नहीं है। तो जब आपने वहाँ पर क़याम फरमाया तो वो हीरा गाँव के लोग आए, मालदार लोग आए, और उन्होंने आने के बाद कहा कि हुजूर हमारे यहाँ तशरीफ़ ले चले। बोले कि नहीं, मैं तो यहीं पर क़याम करूँगा। अब वो जितने भी मालदार हैं ना, कोई सोना लेकर आता है, कोई चांदी लेकर आता है, कोई पैसा लेकर आया, कोई जानवर लेकर आया, और हदिये गौसे आज़म की बारगाह में पेश किए जाते हैं। आपने सब हदियों को कबूल फरमा लिया, और फज्र में जब आप निकलने लगे तो आपने अपने खादिमों से कहा कि मैंने अपने हिस्से का माल ये झोंपड़े वाले को दिया। क्या फरमाया? मैंने अपने हिस्से का माल इसको दिया। तो आपके खादिम कहते हैं कि हम भी अपने हिस्से का माल इन्हीं को देते हैं, और आपने एक मर्तबा में उस झोंपड़े वाले को इतना अता फरमाया कि चंद साल में सबसे गरीब वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। ये सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की गरीबों से मोहब्बत है। लिहाजा दोस्तों, हमको ये चाहिए कि सरकार सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात से बरकतें हासिल करें। और हकीकत ये है कि आपके फ़यूज़ व बरक़ात आपके नक्शे कदम के ऊपर चलने की बुनियाद पर हासिल होते हैं। लिहाजा हमेशा बुराइयों का मुकाबला करें, और याद रखें कि जहाँ कहीं भी गलत काम होता है, और बिलखुसूस अकायदे अहले सुन्नत व जमात में तसल्लुफ पैदा करें। तसल्लुफ फिद्दीन यानी बदमज़हबों से गालमेल नहीं करना है, नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। देवबंदी वहाबी से गालमेल नहीं करना है, रावजियों से गालमेल नहीं करना है,
ऐसे बापुओं के करीब नहीं जाना है जो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नमाज को माफ भी कह देते हो और न जाने क्या क्या होता है। मुख्तसर में ये है कि मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रहें और इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का मसलक, आपकी फ़िक्र वो पाकीज़ा फ़िक्र है कि आप जब कभी ये चाहते हैं कि तुम्हारी रहनुमाई हासिल हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इमाम अहमद रज़ा की तालीमात के अंदर आपको वो रोशनी नज़र आएगी कि अपना कौन है वो रोशनी में वो भी नज़र आ जाएगा, गैर कौन है वो भी नज़र आ जाएगा। एक बात बताकर आप मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूं कि आज बहुत सी जगह पर ऐसा होता है, बहुत सी जगह पर ऐसा होता है, हालांकि कभी ऐसा हो जाता है कि मैं मसला बयान करता हूं और सुनने वाला मेरे दिल के हालात को भी जान लेता है कि मैंने किसके बारे में कहा। हाँ, और कभी कभी सवाल भी हो जाता है, मैं तो एक मसला बयान कर रहा हूं, अब मसला बयान करूं और मेरे दिल के हालात को जान भी ले, सवाल भी कायम हो जाए और जवाब देना भी मुझ पर वाजिब हो जाए। हाँ? अजीब हाल है, किस दुनिया में जीते समझ में नहीं आता है। एक मसला मैं आपको बताऊं, मौजूदा वक्त में ये हालात है ना, यानी जो उलमा है ना, तो उलमा अहले सुन्नत की कदर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कदर करनी चाहिए। और हकीकत यह है कि वाकई में मसलके आला हजरत के जो खादिम उलमा है ना, अगर मुझे उनकी ग़ुलामी सही तौर पर मिल जाए तो इंशाअल्लाह नजात का ज़रिया है। लेकिन ये कि लोग परेशान होते हैं ना, लोग परेशान होते हैं कि ऐसे मौलाना अगर आ जाए, मौलाना कहे जाने वाले आ जाए कि भाई जुब्बा भी पहना है, टोपी भी पहनी है, वक्त आने पर अमामा भी बांधा जाता है, और फिर वो अगर खिलाफे शरा काम करें या खिलाफे शरा अगर कोई मामला होता है तो लोग क्या समझते हैं, ये उलमा का इख्तिलाफ है, हम कहाँ पर जाएं, वो भी मौलाना ये भी मौलाना। तो ये कौन कहता है मालूम है? जो इमाम अहमद रज़ा के मसलक और फ़िक्र को सही तौर पर जानता नहीं, वो ऐसी बोली बोलता है। वरना हकीकत ये है कि इमाम अहमद रज़ा उस कायद और रहबर को कहते हैं कि कोई जुब्बा पहनकर आकर भी तुम्हारे ऊपर डाका नहीं डाल सकता है अगर इमाम अहमद रज़ा को पहचान लो। हाँ, कोई स्टेज के ऊपर बैठकर तुमको गुमराह नहीं कर सकता है अगर इमाम अहमद रज़ा को पहचान लो, क्योंकि इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने क़यादत का वो हक अदा किया कि आपने कभी चेहरा देखकर नहीं कहा, मालदार देखकर कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने कहा तो यही कहा कि करूँ मदह अहले दोवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। तो अगर कोई ऐसे पैदा हो जाए कि जो खिलाफे शरा कामों पर तुमको जमा करना चाहते हैं या तुमको गुमराह करना चाहते हैं, उनको दुनिया मौलाना कहती है, तो याद रखें कि इमाम अहले सुन्नत ने आलिम किसे कहा जाता है ये भी हमको बता दिया। आलिम किसे कहा जाता है ये भी बता दिया। आपके एक फतवे का खुलासा कि आपको तकरीबन फतवा रज़विया शरीफ में 2 मरतबा आपसे ये सवाल हुआ, कोई सवाल हुआ और आखिर के अंदर ये कहा गया कि हजरत जवाब देने में किसी की रियायत न करें। रियायत करना तो जानते हैं ना, यानी जैसे मौलाना याकूब साहब हमारे हैं, हाँ, तो मौलाना याकूब के पास मेरा कोई मसला आ जाए तो मौलाना याकूब साहब सोचे अरे यार अमजदी साहब का मसला है, चलो ना कुछ आंख बंद कर ली जाए। तो इसको क्या कहते हैं, आंख बंद कर लें तो ये रियायत है, और जो भी हुक्म शरा है बयान कर दें तो ये इन्होंने अपने मनसब का हक अदा किया। तो इमाम अहले सुन्नत से ये सवाल हुआ तो आला हजरत ने उसमें 3 बातें तहरीर फरमाई। एक तो ये फरमाया कि जब तुमने ये सवाल के अंदर लिख दिया कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, तो जब आलिम दीन मान लिया ना, तो ऐसा कहना किसी की रियायत मत करना, ये उलमा की बारगाह का अदब नहीं बल्कि इसमें बेअदबी का पहलू पाया जाता है। क्योंकि जो आलिम दीन होता है ना, वो तो हुक्म शरा को बयान करेगा, उसको किसी की रियायत से क्या लेना देना, उसको किसी की रियायत से क्या लेना देना। और फिर आप फरमाते हैं कि अगर जानबूझकर हुक्म शरा के खिलाफ बयान करे, फिर से ये जुमला याद रखना,
गलती तो मुझसे भी हो सकती है। यानी जानबूझकर शरीयत के हुक्म के खिलाफ अगर बयान करें तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो आलिम दीन कब हुआ, वो तो नाइब शैतान हुआ। क्या कहा? अरे बोलिए, अगर जानबूझकर, फिर से सुनिए, जानबूझकर गलती हो सकती है, अगर जानबूझकर किसी की तरफदारी करते हुए अगर हुक्म शरा के खिलाफ बयान करें तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं वो आलिम दीन कब हुआ, वो तो नाइब शैतान हुआ। अब कोई ऐसा निकल आए और उसको आप कहे कि नहीं मौलाना है, इनके साथ चला जाए, तो ये कब होता है? जब फ़िक्र रज़ा से आदमी दूर होता है, जब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से कुछ दूरी बन जाती है। लिहाजा याद रखें कि इमाम अहमद रज़ा का मसलक वो है कि इमाम अहमद रज़ा की तालीमात के ऊपर अमल करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला बुज़ुर्गान दीन के फ़ैज़ व बरक़ात ज़रूर अता फ़रमाएगा। अल्लाह मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो तो आप सबको गवाह बनाकर दिल की गहराई से तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।